बिना मकसद जिए मत जियो। समय आपका इंतजार नहीं करेगा। ये आपका मोड़ने वाला वक्त है। जानिए कि आप यहाँ किस लिए हैं। अंदर की आग को जगाओ। पूरा दिल लगाकर जियो। मकसद कोई विकल्प नहीं है। बनो वही जो तुम बनने के लिए बने हो। हर इंसान की जिंदगी में एक पल आता है जब सब कुछ सामान्य लग रहा होता है, लेकिन अचानक जिंदगी गरज उठती है। एक गरजती हुई सच्चाई सामने आ जाती है। एक सवाल जो तुम्हारे आराम को शीशे की तरह तोड़ देता है। मैं यहाँ क्यों हूँ? कुछ लोग ये सवाल कभी नहीं पूछते। अधिकतर इससे डरते हैं, लेकिन जो पूछते हैं वो चढ़ाई शुरू कर देते हैं। 27 की उम्र में कुछ बदलता है, और ये बदलाव ना तो सिर्फ शरीर का होता है, ना ही ये कोई इत्तेफाक होता है। ये एक आत्मिक चिंगारी होती है, एक अंदर से उठती पुकार जो कहती है, अब समय है। दुनिया फुसफुसाने लगती है, और पहली बार तुम वाकई सुनना शुरू करते हो। तुम समय का भार महसूस करते हो। तुम अपनी संभावनाओं की तात्कालिकता को महसूस करते हो। तुम चारों ओर देखते हो और सोचते हो, क्या बस यही है? क्या मैं इसी के लिए बना हूं? 27 वो साल होता है जब धुंध छंटने लगती है और तुम खुद को देखना शुरू करते हो। न वो चेहरा जो दूसरों ने गढ़ा, न वो पहचान जो समाज ने इनाम में दी, बल्कि वो असली रूप जो बचपन से तुम्हारे सीने के अंदर बाहर आने की कोशिश कर रहा था। ये कोई मिड लाइफ क्राइसिस नहीं है, ये आत्मा का जागरण है। सोचो थॉमस एडिसन को। 27 की उम्र तक वो 10,000 से ज्यादा बार असफल हो चुका था। फिर भी वो रुका नहीं, क्योंकि उसे वो याद था जो ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। सफलता आराम में नहीं मिलती, सफलता आग में बनती है। तुम बहने के लिए नहीं बने हो, तुम दोहराने के लिए यहां नहीं आए हो। तुम इस दुनिया में सिर्फ जीने भर के लिए नहीं आए, हर दिन की बासी हवा में सांस लेने के लिए नहीं। तुम उद्देश्य के लिए पैदा हुए हो, और उद्देश्य आसान नहीं होता। उसे दिया नहीं जाता, उसे बनाना पड़ता है, तराशना पड़ता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है। और 27 वो भट्ठी है, वो कसौटी है। वहीं से चढ़ाई शुरू होती है। पर एक बात साफ समझ लो, सफलता कभी उम्र की बात नहीं रही, ये मनोदशा की बात है। तुम 27 पर जीतते नहीं हो, तुम 27 पर फैसला करते हो। शोर का पीछा करना बंद करो। विरासत बनाना शुरू करो। क्योंकि इस मोड़ के बाद जिंदगी या तो तुम्हें उद्देश्य के साथ गढ़ेगी, या फिर तुम उद्देश्यहीनता से गढ़े जाओगे। तुम्हारे पास एक चुनाव है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। घड़ी को तुम्हारे शक की कोई परवाह नहीं। नेपोलियन हिल ने लिखा था, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। न प्रतिभा, न संसाधन, न किस्मत, बल्कि उद्देश्य। उद्देश्य के बिना तुम एक ऐसी नाव हो जिसके पास पतवार नहीं, और उद्देश्य के साथ तुम एक तूफान हो। अब वो सच सुनो जिसे तुमने बहुत समय से टाल रखा है। तुम्हें प्रेरणा की कमी नहीं है, तुम्हें मिशन की कमी है। तुम्हें ऊर्जा की कमी नहीं है, तुम्हें दिशा की कमी है। और याद रखो, दिशा बाहर से नहीं आती, वो भीतर से आती है। मन, शरीर और आत्मा के मेल से। एक ऐसे लक्ष्य की ओर जो आराम से बढ़ा है। देखो कार्नेगी को, फोर्ड को, डिज्नी को। इनमें से किसी ने भी तैयार महसूस होने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने कदम तब उठाए जब वो डरे हुए थे। उन्होंने निर्माण तब किया जब उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने आगे बढ़ना तब चुना जब लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। क्योंकि उनके पास एक चीज थी, उद्देश्य। और उद्देश्य तुम्हें अजेय बना देता है। लेकिन चलो, इसे मीठी बातों में लपेटने की गलती मत करना। उद्देश्य कोई रोमांटिक चीज नहीं है। ये कोई दीवार पर टंगा हुआ कोट नहीं है, ना ही तुम्हारी डायरी में लिखा कोई प्यारा सा मंत्र। ये बेकाबू होता है, ऊंचा होता है, निर्दयी होता है, और फिर भी बेहद सुंदर होता है। ये वो अकेली रातें होती हैं जब तुम खुद से पूछते हो, क्या मैं पागल हूं? ये वो लम्हे होते हैं जब तुम उन चीजों से दूर जाने का फैसला करते हो जो कभी तुम्हारी पहचान थी। ये उस पुराने रूप को जलाना होता है जिसने समझौता किया था। सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जो किस्मत से आकर्षित होती है। ये एक ऐसा रूप है जो तुम अपने फैसले से बनाते हो। और वो फैसला अब से शुरू होता है। 27 कोई उम्र नहीं है, ये एक संकेत है, एक सीमा है, एक मोड़ है। और एक बार जब तुम इसे पार कर लेते हो तो वापस लौटना मुमकिन नहीं रहता। क्योंकि अब
तुम बहुत कुछ देख चुके हो, तुम बहुत गहराई से महसूस कर चुके हो। अब तुम इंतजार की कीमत जान चुके हो। अब तुलना का समय नहीं है, बहानों की कोई जगह नहीं है। अब सिर्फ रास्ता है और उस पर चलने का साहस। सुनो, तुम इस धरती पर आए थे अतीत को दोहराने के लिए नहीं। तुम पैदा हुए थे औसतपन की गूंज बनने के लिए नहीं। तुम पैदा हुए थे कुछ ऐसा रचने के लिए जो इस दुनिया ने पहले कभी देखा ही नहीं। लेकिन वो रचना मन में शुरू होती है। माइंडसेट ही वो द्वार है। हर बदलाव, हर जीत, हर ऐतिहासिक पल का शांत आर्किटेक्ट। जब तुम सीमाओं पर विश्वास करते हो तो तुम जंजीरें बनाते हो। जब तुम संभावनाओं पर विश्वास करते हो तो तुम उन्हें तोड़ते हो। नेपोलियन हिल ने कहा था, "Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve." लेकिन वो विश्वास, वो कमाया जाता है, ना कि सिर्फ उम्मीद करके, ना कि केवल इच्छा करके, बल्कि हर दिन खुद को यह साबित करके कि तुम अपने डर नहीं हो, तुम अपना अतीत नहीं हो, तुम अपनी असफलताएं नहीं हो, तुम अपनी आदत हो, तुम अपना निर्णय हो, तुम वो शक्ति हो जो महानता को चुन सकती है, चाहे वो तुम्हें डरा ही क्यों ना दे। यही है माइंडसेट। सिर्फ आशावाद नहीं, शक्ति। वो शक्ति जो ये कहती है, मैं ये सोचते हुए नहीं मरूंगा कि मैं क्या बन सकता था। यही फर्क करता है उन लोगों में जो आग के साथ जीते हैं और उनमें जो बस टिमटिमाते हैं और मिट जाते हैं। और 27 की उम्र में तुम अब कोई सपना देखने वाला बच्चा नहीं हो। तुम एक औजारों से लैस निर्माता हो। उन्हें इस्तेमाल करो, रस्सी काट दो, पुल जला दो, माचिस जलाओ। क्योंकि जब तक तुम ये नहीं करते, तब तक तुम हमेशा अपनी किस्मत से एक कदम पीछे जियोगे। लेकिन सिर्फ माइंडसेट काफी नहीं है। विश्वास निष्क्रिय नहीं होता, ये ईंधन होता है। और ईंधन को आग देनी होती है, वरना वो जहर बन जाता है। जिस पर तुम विश्वास करते हो वही तय करता है कि तुम कैसे सांस लेते हो, कैसे चलते हो और कैसे उस वक्त खुद को पेश करते हो जब कोई तालियां नहीं बजा रहा, कोई देख नहीं रहा, कोई समझ भी नहीं रहा। यहीं पर स्पष्टता दिशा देती है। लोग इसलिए नहीं भटकते क्योंकि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए भटकते हैं क्योंकि वो भटके हुए हैं। वो सब कुछ चाहते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। वो मान्यता का पीछा करते हैं, तालियां खोजते हैं, ट्रेंड्स का पीछा करते हैं, जैसे सोने की जंजीरों में बंधे गुलाम। लेकिन जो महान होते हैं, जो समय को मोड़ते हैं, विरासत को दोबारा लिखते हैं, दुनिया को आकार देते हैं, वो स्पष्ट होते हैं। उनका मन लेजर की तरह फोकस्ड होता है। वो भटकते नहीं, वो आर पार करते हैं। फोर्ड ने हर मशीन नहीं बनाई, उसने सिर्फ एक को मास्टर किया, ऑटोमोबाइल। वॉल्ट डिज्नी ने हर सपना नहीं पकड़ा, उसने सिर्फ एक दुनिया बनाई, कल्पना की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जिस पर कोई यकीन नहीं करता था जब तक लोगों ने उसे देख नहीं लिया। स्पष्टता ही वो तलवार है जो शोर को इरादे से काटती है। ये 99 बार नहीं कहने की ताकत है, ताकि तुम उस एक चीज को हां कह सको जो सच में मायने रखती है। अब अभी तुम्हें खुद से पूछना होगा, मैं वास्तव में यहां क्या करने आया हूं? मैं किस चीज के लिए पीड़ा सहने को तैयार हूं? मैं किस चीज को बनाते हुए मरने को तैयार हूं? क्योंकि अगर तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें कांपने पर मजबूर नहीं करता, अगर वो तुम्हें डराता नहीं, झकझोरता नहीं, एक ही वक्त में, तो वो तुम्हारा सच्चा लक्ष्य नहीं है। वो उधार लिया गया सपना है। वो एक कल्पना है। और कल्पना कभी भी तुम्हारी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती। स्पष्टता तुम्हें दृष्टि देती है, दृष्टि तुम्हें दिशा देती है, और दिशा विश्वास को गति में बदलती है। तो सिर्फ एक बेहतर जिंदगी का सपना मत देखो, उसे डिजाइन करो, उसे देखो, उसकी खुशबू महसूस करो, अपने मन में उस पर चलो, जब तक कि तुम्हारा शरीर भूल न जाए कि वो अब तक हकीकत नहीं थी। यही है दृष्टि की शक्ति। ये वास्तविकता को फिर से तारों से जोड़ देती है। जब हिल ने कहा, "The imagination is literally the workshop wherein are fashioned all plans," उसका मतलब था, तुम्हारा सपना उसी पल हकीकत बनता है जब वो सटीक हो जाता है। सिर्फ ये कहना कि मुझे सफलता चाहिए या मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, ये तो बस धुंध है। इसके बजाय कहो, मैं एक ऐसी कंपनी का मालिक बनूंगा जो जिंदगियां बदलती है। मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जो लोगों को ठीक करती है। मैं एक ऐसी विरासत बनाऊंगा जो मेरे नाम से भी ज्यादा टिकेगी। और फिर तुम काम करते हो, तुम चलते हो, तुम घर्षण पैदा करते हो, क्योंकि बिना कार्रवाई की दृष्टि
सिर्फ एक भ्रम है, और बिना दृष्टि की कार्रवाई एक बर्बाद जिंदगी है। तुम्हें दोनों चाहिए, जैसे फेफड़े और हवा, जैसे आग और ईंधन। लेकिन दृष्टि अनुशासनहीनों के हाथों में जल्दी मर जाती है। इसीलिए अब हम उस भट्टी में प्रवेश करते हैं, अनुशासन। अब और कड़ी मेहनत को रोमांटिक बनाना बंद करो। अब और उस सही मूड का इंतजार मत करो। अब और ये मत कहना, जब मोटिवेशन आएगा तब करूंगा। अनुशासन को तुम्हारे एहसासों की कोई परवाह नहीं, उसे बस परवाह है क्या तुम हाजिर हो। अब्राहम लिंकन को याद करो। गरीबी में जन्मा, खुद पढ़ा, मजाक उड़ाया गया, बार बार चुनाव हारा, फिर भी वो उठा, क्योंकि उसने अपनी भावनाओं को अपनी किस्मत तय नहीं करने दिया। उसने सिद्धांत को आराम पर चुना, उसने विरासत को आसानी पर चुना। अनुशासन तीव्रता की बात नहीं है, ये निरंतरता की बात है। ये उस फैसले की बात है जो तुम उस भावना के बाद भी निभाते हो जिसने तुम्हें प्रेरित किया था। तुम थकोगे, तुम्हारी परीक्षा होगी, लेकिन तुम्हें अपने मन को सिखाना होगा ये कहने के लिए, मैं अपनी काबिलियत से सौदेबाजी नहीं करता। क्योंकि सफलता कभी किसी एक भव्य पल का नतीजा नहीं होती। ये धीरे धीरे, चुपचाप, अनगिनत अदृश्य जीतों का संग्रह होती है। वो दिन जब तुमने हार नहीं मानी, वो रातें जब तुमने आराम के बजाय प्रगति चुनी, वो लम्हे जब किसी ने ध्यान नहीं दिया लेकिन तुम फिर भी आए। यूं ही दिग्गज बनते हैं, यूं ही किंवदंतियां उठती हैं, और यूं ही तुम अटूट बनते हो। अनुशासन दरवाजा खोलता है, लेकिन असली कदम कार्रवाई उठाती है। यही है वो पल जो सच्चाई को जिंदा करता है। वही पुल जो दिखाता है कि तुम कौन हो और क्या बन सकते हो। इंतजार मत करो, खुद को इतनी प्लानिंग में मत उलझा लो कि चलना ही भूल जाओ। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तैयारी में निकाल देते हैं और कभी शुरुआत ही नहीं करते। वो कुल्हाड़ी को बार बार तेज करते रहते हैं, इतना कि उनके अंदर की संभावनाओं का पेड़ कटने से पहले ही मुरझा जाता है। कार्रवाई ही वो संकेत है जो तुम ब्रह्मांड को भेजते हो, मैं अब तैयार हूं, मैं अब इजाजत नहीं मांग रहा, अब मैं वो बनने के लिए चला हूं जो मुझे हमेशा से बनना था। नेपोलियन हिल ने कहा था, इंतजार मत करो, सही वक्त कभी नहीं आता। और वो बिल्कुल सही थे। महान जीवन के लिए कोई सही समय नहीं होता, या तो अभी है या कभी नहीं। हर साहसी कदम जो तुम उठाते हो गति बनाता है। हर जोखिम जो तुम लेते हो तुम्हारी पहचान को बड़ा करता है। हर चुनौती जो तुम स्वीकारते हो वो तुम्हारे दिमाग की सोच को शक से शक्ति में बदल देती है। तुम्हें शुरुआत से पहले 100 जवाबों की जरूरत नहीं है। तुम्हें चाहिए सिर्फ एक चीज, गति। स्पष्टता दृष्टि को ऊर्जा देती है, अनुशासन उसे बनाए रखता है, लेकिन कार्रवाई वो उसे सांस देती है, आग देती है, गति देती है। यहां तक कि अगर तुम असफल भी हो जाओ तो भी वो असफलता एक तोहफा बन जाती है, क्योंकि वो कदम उठाने से आई होती है। तुम अपने उद्देश्य को सिर्फ सोचकर नहीं ढूंढ सकते, तुम उसे करने से पाते हो। उस चीज के पीछे भागने से जो तुम्हें अंदर से पुकारती है, उस हल्की सी टीस का पीछा करने से जो धीरे से कहती है कुछ और है। और जब तुम चलते हो उद्देश्य के साथ तो सिर्फ गति नहीं होती, एक मिशन होता है। और तब दुनिया भी तुम्हारे साथ चलने लगती है। उद्देश्य वो धागा है जो हर बिखरे टुकड़े को एक साथ बांधता है। वो एक चुंबक है जो सतह के नीचे से काम करता है और बिखराव को अर्थ देता है। तुम यहां सिर्फ व्यस्त रहने के लिए नहीं हो, तुम यहां उपयोग में आने के लिए हो, किसी ऐसी चीज के लिए जो डर से बड़ी हो, जो अहंकार से ऊंची हो, जो किस्मत जैसी लगे। और याद रखो, उद्देश्य भीख नहीं मांगता, वो मांग करता है। ये रास्ता तुमसे तुम्हारी आरामदायक जिंदगी मांगता है, तुमसे तुम्हारी निश्चितता, तुम्हारा पुराना स्वभाव, आज सब कुछ। उद्देश्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर कहीं पड़ी हो जिसे तुम ढूंढ लो। उद्देश्य वो है जो तुम खुद बनते हो। तुम इसे आग से गुजर कर बनते हो, घर्षण से। तुम उस रास्ते पर चलकर बनते हो जो तुम्हें डराता है, क्योंकि भीतर कहीं तुम जानते हो यही वो रास्ता है जिस पर तुम्हारा नाम पत्थर पर खुदा हुआ है। और जब तुम उद्देश्य के साथ चलते हो तो तुम संदेह, डर और औसत दर्जे के लिए खतरनाक बन जाते हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास है लड़ने का कारण, बलिदान देने का कारण, उठ खड़े होने का कारण, जब कुछ भी समझ में ना आए। लेकिन सुनो, तुम इस रास्ते पर बिना चोट खाए नहीं चल सकते। दुनिया उद्देश्य के लिए कोई लाल कालीन नहीं बिछाती, वो तूफान फेंकती है, वो तुम्हारी परीक्षा लेती है,
वो तुम्हें तोड़ती है ताकि तुम खुद की असलियत से मिल सको, और वहीं से जन्म लेती है सहन शक्ति। सहन शक्ति वो आवाज है जो तब बोलती है जब प्रेरणा खामोश हो जाती है। ये वो रीढ़ की हड्डी है जो तुम्हें सहारा देती है जब पूरी दुनिया तुम्हें तोड़ने पर तुली हो। ये न तो भव्य होती है न जोरदार, लेकिन ये अडिग होती है। हर महान व्यक्ति को देखो, कार्नेगी जिसने अपने परिवार को खोया और दुख के बीच फिर से खड़ा हुआ, डिज्नी जिसे कहा गया कि उसमें कल्पना की कमी है, हिल जिसने वो किताब लिखी जिसने आने वाले समय को आकार दिया भले ही उस वक्त सब कुछ उसके खिलाफ था। इनके पास क्या था? न भाग्य, न आराम, बल्कि साहस, फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत। सहन शक्ति का मतलब ये नहीं कि दर्द से भागो, इसका मतलब है टूटे रहने से इनकार करना। हाँ, तुम्हारे साथ विश्वासघात होगा, तुम्हें कम आंका जाएगा, तुम उन मौसमों से गुजरोगे जहां सब कुछ बिखरता हुआ लगेगा, लेकिन ये हार मानने के संकेत नहीं है। ये इस बात की पुष्टि है कि तुम एक असामान्य रास्ते पर हो। अगर ये आसान होता तो ये कीमती नहीं होता। सहन शक्ति फुसफुसाकर कहती है, मैं अब भी हूं, मैं फिर से उठूंगा, बार बार, जब तक ये पहाड़ झुक न जाए। यहीं से आग तेज होती है, यहीं से चरित्र बनता है, यहीं उद्देश्य अमर होता है। लेकिन एक और ताकत है, एक शांत ताकत जो हर किसी को ऊपर उठाती है। ये जोरदार नहीं होती, यह कोई कवच नहीं पहनती, लेकिन ये चमत्कारों को खींच लाती है। वो ताकत है कृतज्ञता। और नहीं, ये वो सतही धन्यवाद नहीं है जो हम तब कहते हैं जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है। ये वो गहरी आत्मा से उठती कृतज्ञता है जो जानती है कि दर्द भी एक उपहार है, कि संघर्ष में भी सुंदरता होती है, कि देर में भी कोई उद्देश्य छिपा होता है। कृतज्ञता मन वो दृष्टिकोण है जो बाधाओं को अवसर में बदल देती है, जो कष्ट को शक्ति में ढाल देती है। और तब तुम देखना शुरू करते हो कि विश्वासघात ने तुम्हें आजाद किया, अस्वीकृति ने तुम्हारा रास्ता साफ किया, एकांत ने तुम्हें खुद पर खड़ा होना सिखाया, ताकि जब वक्त आए तुम नेतृत्व कर सको। कृतज्ञता कोई कमजोरी नहीं है, ये बुद्धिमानी है। वो नजरिया जो अराजकता में भी एक डिजाइन देख सकता है। संघर्ष के लिए धन्यवाद कहो, देर के लिए धन्यवाद कहो, उस चुनौती के लिए भी जिसने तुम्हारी असली क्षमता को सामने लाया। क्योंकि जब तुम कृतज्ञ हो जाते हो तब तुम अपनी कहानी के शिकार नहीं रहते, बल्कि उसके लेखक बन जाते हो। अब आता है वो हिस्सा जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंचते ही नहीं, जहां आग और आकार का मेल होता है, दृष्टि और हकीकत का संगम। तुमने अपनी सोच को आकार दिया, तुमने कदम उठाए, तुमने आग में चलना सीखा, और अब तुम लचीले बनते हो, क्योंकि उद्देश्य कोई सीधी रेखा नहीं है। ये एक जंगली ऊबड़ खाबड़ रास्ता है जहां अराजकता और स्पष्टता के बीच लड़ाई चलती है। छोटी पर वो लोग नहीं पहुंचते जिनके पास परफेक्ट नक्शा होता है, बल्कि वो जो हवा की दिशा बदलते ही अपने पाल समायोजित कर लेते हैं। अनुकूलन वो शक्ति है जो अक्सर विनम्रता की तरह दिखती है। ये वो कला है जहां तुम दिशा बदलते हो पर रास्ता नहीं भूलते, जहां तुम मुड़ते हो पर टूटते नहीं, जहां तुम योजना बदलते हो पर मिशन नहीं। जब जिंदगी वैसी नहीं चलती जैसी तुमने सोची थी, तब तुम ढलते हो। जब दरवाजा बंद हो जाता है, तुम दूसरा रास्ता ढूंढते हो। जब तुम्हें गिरा दिया जाता है, तुम फिर उठते हो, लेकिन इस बार अलग, मजबूत, तेज, साफ। यह कठोर बनने की बात नहीं है, यह अपनी जड़ों को और गहरा करने की बात है, और फिर भी बहने की क्षमता बनाए रखने की बात है। थॉमस एडिसन ने एक बार कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। यही है अनुकूलनशीलता, यही है अंत को अंत न मानना, वो काबिलियत जिससे हम हर नाकामी को एक नई रणनीति में बदल देते हैं। क्योंकि दुनिया बदलेगी, बाजार गिरेंगे, लोग आएंगे और चले जाएंगे, रुझान पलटते रहेंगे, लेकिन जो लोग झुकना जानते हैं पर टूटते नहीं, वही होते हैं भविष्य के असली वारिस। क्यों? क्योंकि उनकी दिशा, उनका संकल्प सिर्फ आराम पर नहीं, बल्कि विश्वास पर आधारित होता है। और जब एक बार आप इस स्तर की लचीलापन सीख लेते हैं, आप अजेय बन जाते हैं। अब आप सिर्फ कोई सपना देखने वाले नहीं रहते, नहीं बस मेहनती या खोज करता। अब आप एक निर्माता बन जाते हैं। लेकिन यहीं मत रुकिए, एक आखिरी चाबी बाकी है, एक गुण, एक सिद्धांत, एक आग
जो आपको महानता की दुर्लभ ऊंचाइयों तक ले जाती है। वो चाबी है सीखना। हाँ, निर्मम, बेताबी भरा, भूखा सीखना। कभी खुद को पहुंचा हुआ मत समझो, कभी संतुष्ट मत हो जाओ, और जल्दी में अपने सिर पर मुकुट मत सजाओ। दुनिया के सबसे महान दिमाग, द विंची, टेस्ला, हिल, स्टीव जॉब्स, ये सिर्फ निर्माता नहीं थे, ये सबसे पहले सीखने वाले थे। वे जिज्ञासु थे, विनम्र थे, हर वक्त सजग और जागरूक, क्योंकि हर नई सफलता के बाद तुम्हें खुद का नया संस्करण चाहिए होता है। और वो नया तुम अहंकार से नहीं, बल्कि सिर्फ विकास के समर्पण से पैदा होता है। हर हार को एक सबक बनाओ, अपनी गलतियों को मानो जैसे वो पाठ्य पुस्तकें हैं, दर्द को अपना शिक्षक बनने दो। सफलता को तुम्हें विनम्र बनाना चाहिए। और सुनो, जिस पल तुम्हें लगे कि अब तुम सब कुछ जानते हो, समझ लो उसी पल से तुम्हारी तरक्की रुक जाती है। नेपोलियन हिल ने सालों तक अपने समय के महानतम लोगों का अध्ययन किया। एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें मौका दिया, हेनरी फोर्ड ने उन्हें नया दृष्टिकोण दिया। हिल ने हर चीज को जोड़ा, परखा, तोड़ा, जब तक उन्हें उस पूरी मानसिकता की कोर थ्योरी नहीं मिल गई। और अंत में उन्होंने क्या पाया? सिर्फ मेहनत नहीं, सिर्फ इच्छा नहीं, बल्कि एक लगातार विकसित होने की ज्वलंत आग। यही सफलता की असली चाबी थी। क्योंकि जो संस्करण तुम हो, जो शिखर तक पहुंचता है, वो वही नहीं होता जो यात्रा शुरू करता है। वो होता है जो खुद को बदलता है, फिर बदलता है, और फिर एक बार और। सीखो, ऐसे सीखो जैसे तुम्हारी जिंदगी उसी पर टिकी हो, क्योंकि सच में वही जिंदगी दाम पर है जो तुम जी सकते थे। वो जिंदगी जो केवल बुद्धिमानी के पार मौजूद है। और अब हम पहुंच चुके हैं छोटी पर, पहाड़ की नहीं, आत्मा की। ये सब मानसिकता, अनुशासन, सहन शक्ति, आग, दर्द, कृतज्ञता, ये कभी सिर्फ सफलता के लिए नहीं थे। ना प्रसिद्धि के लिए, ना फॉलोअर्स के लिए, ना ही जीत के भ्रम के लिए। ये हमेशा किसी गहरी चीज के लिए थे, उद्देश्य के लिए। सिर्फ उसे पाने के लिए नहीं, उसे बनने के लिए। क्योंकि जिस पल तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे सच्चे मिशन से मेल खाती है, हर असफलता ईंधन बन जाती है, हर सुबह पवित्र लगती है, हर कदम आध्यात्मिक हो जाता है। और अब तुम समझते हो 27 का असली मतलब क्या है। ये कोई उम्र नहीं है, ये एक आगमन है, एक संकेत है, एक महान व्यवधान है। ये वो वर्ष है जब तुम्हारी आत्मा जागती है, वर्ष जब तुम्हारी झूठी पहचानें जलने लगती हैं, जब आईना अब यह नहीं दिखाता कि तुम कौन हो, बल्कि यह दिखाता है कि तुम्हें क्या बनना है। तुम देर से नहीं आए हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम खो नहीं गए हो, तुम बिल्कुल समय पर हो। अगर तुम अभी शुरू करो, अब तक जो भी हुआ वो बेकार नहीं गया। वो था प्रशिक्षण, तैयारी, तुम्हारे मन, तुम्हारी प्रवृत्ति, तुम्हारी सहन शक्ति को गढ़ने का समय। और अब तुम सिर्फ सच्चाई को जानते नहीं, तुम उसे महसूस करते हो। तुमने हमेशा महसूस किया है वो आग तुम्हारे अंदर, वो बेचैनी जो चैन नहीं लेने देती। वो कभी गलत नहीं थी, वो थी तुम्हारी कंपास। और अब वो सीधा तुम्हारे ट्रू नॉर्थ की ओर इशारा कर रही है। तो अब ये पूछना बंद करो कि क्या मैं तैयार हूं। परफेक्ट के इंतजार में मत बैठो, दूसरों के लिए खुद को छोटा मत करो। तुम कोई अनुयायी नहीं हो, तुम कोई संख्या नहीं हो, तुम भीड़ की एक और गूंज नहीं हो। तुम एक आवाज हो, एक ताकत, मांस और आत्मा से बनी एक दृष्टि। और इस दुनिया को वो चाहिए जो सिर्फ तुम बना सकते हो। और अगर तुम अपनी बुलाहट का जवाब देने नहीं उठे, तो कोई और यह काम तुम्हारे लिए नहीं करेगा। समय अब है, औजार पहले से तुम्हारे भीतर हैं। किस्मत अब फुसफुसा नहीं रही, वो चिल्ला रही है, बन जाओ वो जो तुम्हें बनना था। तो अब चलो, बनाओ, सहन करो, विकसित हो, टूटो, फिर से बनो, नेतृत्व करो, बन जाओ। क्योंकि 27 कोई संख्या नहीं है, ये चाबी है। और वो दरवाजा जो ये खोलती है, वो हो तुम।